ओम नमः शिवाय मित्रों। मैं पंडित राजदीप स्वागत करता हूं आपका आपके कार्यक्रम ज्योतिष से भविष्य जाने। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार कोरोना पुनः एक बार विकराल रूप ले रहा है, तो आप कृपया करके घर से बाहर निकलते समय अपना और अपने परिवार का संक्रमण से बचाव रखें। मास्क पहने तथा हाथ को बार बार धोएं अथवा सैनिटाइज करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और साथ ही समाज सुरक्षित रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस प्रयास को सफल बनाएं और कोरोना से अपने समाज को, अपने देश को बचाएं। चलिए अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम ग्रहों की दृष्टि। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा ग्रहों की दृष्टि के बारे में। एक बात तो मान लीजिए, जितने भी हमारे ग्रह हैं 9 के 9, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु, गुरु, शनि, शुक्र, सभी इन सभी के पास एक सीधे सीधे देखने की 7वीं दृष्टि है। यानी अपने से सामने वाले घर को कुंडली में बैठकर ये सीधे सीधे देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें देवगुरु बृहस्पति, इनके पास कुछ अलग दृष्टियां भी हैं। वो क्या दृष्टि हैं? देवगुरु बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो 5वीं और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के पास है। गुरुवत दृष्टि राहु केतु भी रखते हैं। जहां से बैठे वहां से 5वें और 9वें घर को ये प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करें शनि। शनि के पास 3री और 10वीं दृष्टि है। जहां हम बात करें मंगल देव की, इनके पास 4थी और 8वीं दृष्टि है। अब इस पर चर्चा करते हैं कि दृष्टि कैसे लाभ और हानि करती है, क्या मंगल करने वाली है, क्या मंगल करने वाली है, ये हम कुंडली देखकर ही अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि ग्रह ना तो कोई अच्छा है और ना ही कोई बुरा, और ऐसे ही ना उनकी दृष्टि अच्छी और ना बुरी। जब किसी ग्रह की किसी के साथ युति या दृष्टि संबंध होता है तो उस परिस्थिति में ज्योतिषी ये गणना करते हैं ये इसे लाभ देगी या नुकसान। जैसे दूध में अगर आप नमक मिला दें तो दूध खराब हो जाता है, उसी प्रकार दूध फट जाता है। उसी प्रकार दूध में अगर आप शहद मिला दें तो दूध पीने योग्य सुपाच्य हो जाता है। तो इसी प्रकार दृष्टियां हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस विषय को कि ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से लाभ और हानि दे सकती है। जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो गुरु हैं, ज्ञान देने वाले और साथ में दाम्पत्य के सुख के कारक भी हैं। देवगुरु बृहस्पति जब हमें 5वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं तो उस घर का कल्याण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ और अच्छी होती है और विशेष लाभ देने वाली होती है। अगर हम बात करें मंगल देव की, जो पराक्रम और हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं, उनकी वैसे तो दृष्टि 4थी और 8वीं होती है। जो पराक्रम और हमारे अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें तो हमारे जीवन को 8वें घर को देखती है। तो हम उसको उस स्थिति में ये देख सकते हैं कि वो हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित करती है। अगर हम बात करें शनि देव की तो उनकी 3री दृष्टि जो विच्छेदात्मक है और जो उनकी 10वीं दृष्टि वो विशेष फल देने वाली है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये दृष्टियां अच्छी या बुरी। तो कुछ लोगों का मत है कि क्रूर ग्रहों की दृष्टियां अच्छी नहीं होती और नुकसान देती हैं। मेरा इसमें एक भिन्न मत है। भिन्न मत यह है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम देखें कुंडली में वो ग्रह किस नंबर के साथ किस राशि में बैठा है और उस राशि का क्या प्रभाव पड़ता है, उसी आधार पर हम कह सकते हैं वो दृष्टि अच्छी या बुरी। क्योंकि युति संबंध देखे बिना किसी भी ग्रह की हम दृष्टि को बता नहीं सकते कि वो अच्छी है या बुरी। फाइनली रिजल्ट जब ही मिलेगा जब हम कुंडली का विश्लेषण करें और प्राप्त करें कि हमारी ग्रह की दृष्टि किसके साथ मिलकर और कैसा प्रभाव दे रही है। मोटे तौर पर हम देखें तो सभी ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल देती है। जैसे
अगर शनि को आप क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बोलें तो उसके अपोजिट हम देखें, शनि की अगर दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए तो व्यक्ति राजा के समान सुख भोगता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को हम अच्छा कहें और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के राहु अथवा केतु पे पड़ जाए तो प्रभाव भिन्न हो जाते हैं। वहीं मंगल की दृष्टि जहां हमें कहीं स्थानों पर लाभ देने वाली होती है तो कहीं स्थानों पर नुकसान देने वाली होती है। तो कुल मिला के दृष्टियों के अलग अलग प्रभाव हैं, लेकिन जब हम गणना करते हैं तो हम इन प्रभावों को विशेष देखते हैं। क्या हमारे किसी भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, और दृष्टि है तो वो किस प्रकार की है। एक विशेष बात, अगर हम ग्रहों की दृष्टि का अध्ययन करें तो ये देखें ग्रह जिसकी दृष्टि पड़ रही है और जिस स्थान पे पड़ रही है वो ग्रह किस प्रकार का है, उच्च है या नीच का। यानी अगर ग्रह उच्च का है तो उसकी दृष्टियों के अलग प्रभाव होंगे और नीच का है तो अलग प्रभाव होंगे। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं मेरे तो 3 या 4 ग्रह उच्च के हैं, तो अगर वो उच्च के ग्रह हैं तो वो कुंडली में लाभ देने के नहीं है, और लाभ देने के नहीं है तो उनकी दृष्टियां नुकसान कैसे दे सकती हैं। वहीं ग्रह नीच के हैं तो ग्रह नीच के होने पर तो नुकसान देंगे, लेकिन उसका भी लाभ मिलता है जातक को। तो कुल मिलाकर ये एक अध्ययन का विषय है, ग्रहों की दृष्टि किस स्थान पर किस प्रकार से लाभ और हानि देने वाली है। तो हम इसको सीखें, समझें और जानें। अनुभव ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है और अनुभव के आधार पर ही हम गणना कर पाते हैं और अपने प्रेडिक्शन देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आनंद कीजिए और कोरोना से अपने परिवार को, अपने जीवन को बचाइए। इस संक्रमण से बचने का एक उपाय, मास्क पहनें और बार बार हाथ सैनिटाइज करें। अपने कार्यक्रम ज्योतिष से भविष्य जाने में हम पुनः कुछ नए रोचक विषयों को लेकर आएंगे और आपके बीच रखेंगे। धन्यवाद।